जब रावण की पुत्री बनी उसके विनाश का कारण माता सीता का रहस्यमयी जन्म। नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पौराणिक रहस्यों की ऐसी कथाएं जो आपको भावनाओं के उस संसार में ले जाएंगी जहां हर शब्द आपकी आत्मा से बात करता है। अगर आप भी उन छिपी कहानियों को सुनना चाहते हैं जिन्हें किताबों ने छिपा लिया और समय ने भुला दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस अलौकिक कथा में हमारे साथ यात्रा करें, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे रावण की ही पुत्री बनी उसके विनाश का कारण। रामायण की कथा आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके भीतर तक उतर जाएगी। क्या हो अगर हम कहें कि माता सीता, जिन्हें जनक नंदिनी, मैथिली और भूमिपुत्री कहा गया, दरअसल वे रावण और मंदोदरी की संतान थीं। हाँ, वही रावण जिसने लंका पर राज किया, और वही मंदोदरी जो धर्म, प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका का स्वर्ण सिंहासन दमक रहा था। रावण अपने सिंहासन पर आसीन था, दिग्विजय पर गर्व से भरा हुआ। मंदोदरी, उसकी धर्मपत्नी, शिवभक्त और तपस्विनी, गर्भवती थी। मंदोदरी: स्वामी, मेरा हृदय व्याकुल है। इस गर्भ की कन्या को लेकर मन में कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। रावण: यह कन्या लंका का भविष्य संवार सकती है, या कुछ और। रावण पंडितों की ओर इशारा करता है। पंडित कुंडली देखकर कांपते स्वर में: राजन, यह कन्या अतुल तेज से भरी है, परंतु दुर्भाग्यवश इसके जन्म से एक दिन लंका का पतन होगा। रावण भविष्य सुनकर क्रोधित हो जाता है और बोलता है, क्या कहा? मेरी ही संतान मेरे राज्य को नष्ट करेगी? नहीं, लंका को कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी ही कन्या क्यों न हो। मंदोदरी की आंखों में आंसू आ जाती है। मंदोदरी बोली, ये मेरी संतान है रावण, माँ के हृदय की धड़कन है, उसे यूं कैसे छोड़ सकते हो? रावण: इसे इस संसार से अलग करूंगा। कोई न जाने कि लंकेश की ऐसी कोई पुत्री थी। रावण की आज्ञा से रात्रि के अंधकार में एक सुनहरी पेटी में उस कन्या को रखा गया। लंका से दूर एक अज्ञात भूमि पर उस मासूम कन्या को मिट्टी में दबा दिया गया। लेकिन पृथ्वी माता सो नहीं रही थीं। उन्होंने उस कन्या को अपने गर्भ में स्थान दे दिया, जैसे वे जानती थी कि यह बालिका एक दिन धर्म की पुनर्स्थापना करेगी। जिसे रावण ने त्यागा, उसे धरती माँ ने अपनाया, क्योंकि नियति लिख चुकी थी उसका मार्ग। मिथिला, जहाँ राजा जनक राज्य करते थे, निःसंतान राजा अपनी प्रजा के कल्याण और यज्ञ की सफलता के लिए स्वयं हल चला रहे थे। जैसे ही हल की नोक भूमि को चीरती है, पृथ्वी से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, और वहां से एक सोने की पेटी बाहर आती है। जनक अचंभित और भावविभोर होकर बोले, यह क्या लीला है प्रभु? एक कन्या, और इतनी दिव्य। उस कन्या को गोद में उठाया गया, और वही कन्या कहलाई सीता, क्योंकि वह सीत यानी हल की नोक से प्राप्त हुई थीं। जनक: यह मेरी संतान है, धरती की पुत्री है। अब से यह मिथिला की राजकुमारी है। जिसे रावण ने त्यागा, उसे जनक ने अपनाया। जिसे मंदोदरी ने जन्म दिया, उसे पृथ्वी माँ ने संभाला। और नियति ने तय किया कि एक दिन यही कन्या उसके त्याग करने वाले पिता को धर्मयुद्ध में पराजित करवाएगी। मंदोदरी अपने महल के एकांत कोने में बैठी थीं, रावण के निर्णयों से व्यथित और अपनी उस पुत्री की स्मृतियों में खोई हुई जिसे उन्होंने कभी अपनी गोद में नहीं खिलाया। मंत्रियों और सेविकाओं की आवाजें मंद पड़ चुकी थीं, लेकिन उनके हृदय में एक तूफान चल रहा था। मंदोदरी, क्या वही कन्या, वही स्नेहिल चेहरा जिसे मैंने समुद्र की लहरों को सौंप दिया था, वही आज राम की पत्नी बनकर अयोध्या जा रही है? वृद्धा आई, उसकी आंखों में शांति और ओज दोनों था। मंदोदरी ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो लंका की वही धाय थी जिसने सीता के जन्म के बाद उसे समुद्र में प्रवाहित किया था। साध्वी, रानी, मैंने उस दिन आपके चेहरे पर जो पीड़ा देखी थी, आज वही पीड़ा लौट आई है।
मंदोदरी, मुझे सत्य जानना है। क्या वो कन्या वही है? साध्वी, हाँ रानी, वही है। जनक ने उसे धरती से नहीं उठाया था। उसे प्रभु ने स्वयं वहाँ रखा था, ताकि वो रावण के अभिमान का अंत करे और लंका को धर्म के मार्ग पर ले आए। रावण मारा गया, सीता अयोध्या लौट गईं, लेकिन मंदोदरी अकेली, व्यथित और ग्लानि से भरी हुई कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ी। वहाँ वे शिवलिंग के सम्मुख बैठीं और तपस्या करने लगीं। मंदोदरी, हे प्रभु, मेरे ही गर्भ से जन्म लेकर मेरी पुत्री मेरी आंखों के सामने पलती रही और मैं जान भी न सकी। मेरा ये अहंकार, ये मौन, क्या मुझे जीवन भर पीड़ा देगा? मंदोदरी के आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे, और तब शिव की चेतना में एक कंपन हुआ। एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, मंदोदरी, तुमने जो किया वह समय की आवश्यकता थी। सीता का जन्म रावण के अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था। तुमने मातृत्व त्यागा ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। तुम्हारा यह तप, तुम्हारा यह पश्चाताप तुम्हें शुद्ध करेगा। मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगीं, और एक नई शक्ति के साथ उन्होंने अपने जीवन को सेवा, धर्म और त्याग के पथ पर समर्पित कर दिया। रामायण की कथा आज भी हमें धर्म और अधर्म के भेद सिखाती है, लेकिन इन गहराइयों में छुपी ये कथा हमें ये भी दिखाती है कि एक माता, एक स्त्री कैसे अपने मातृत्व और आत्मा के द्वंद्व में झूलती रही। क्या माता सीता सच में रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं, या यह मात्र एक लोकविश्वास है? उत्तर हमारे पास नहीं, लेकिन ये कथा हमें उस शाश्वत सत्य से परिचित कराती है कि सत्य, चाहे जितना भी छिपा हो, समय की गर्जना में कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। धन्यवाद दर्शकों। अगर आपको ये कथा हृदय तक छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए, जय श्री राम।